एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्यास ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा कोई अपमान करे तो हमें क्या करना है, उसी टाइम पे उसका भी अपमान करना है या फिर जितनी इंसल्ट उसने हमारी करी है उससे डबल इंसल्ट उसकी करनी है या फिर हमें उसी टाइम पे उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। हमें क्या करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी टाइप की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जिससे आपकी लाइफ बदल जाए। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि नहीं जी, अगर किसी ने हमारा अपमान किया है, हमारी इंसल्ट की है, तो हमें उसी टाइम मुंह तोड़ जवाब नहीं देना है। हमें शांत रहना है और हमें शांत रहकर जवाब देना है। अब समझ लीजिए, ठीक है, सपोज करिए कि आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना अपमान करने की आदत होती है। अक्सर वो किसी ना किसी की इंसल्ट, अब क्या है ना कि किसी ने इंसल्ट करी है, सपोज कर लीजिए उसने कुछ कह दिया कि हमारे वर्क के बारे में कि आपने प्रॉपर वर्क नहीं किया है, आपको इस तरीके से चीज़ें नहीं आती है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। अब हमने अगर तुरंत उसी टाइम पे रिएक्ट किया, ठीक है, तो क्या होगा कि 2 बात सामने वाला कहेगा, 4 बात हम कहेंगे, ऐसे करके वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और सब लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो। दूसरी बात ये कि अगर वहाँ पे चलो कि 2 से 4 बातें हुई, तो अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों को तो वो इंसान सही लग रहा होगा या फिर बहुत सारे लोगों को आप सही लग रहे होंगे। अब उस बीच में इतनी सारी बातें हो जाती है ना कि जो आपको बाद में परेशान करेगी। तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे हमें चुप रहना है, शांत रहना है, जितना हो सके उतना ही जवाब देना है, ठीक है, और हमें उसे इग्नोर कर देना है। अब सेकेंड नंबर पे मैं आती हूँ कि सेकेंड नंबर पे अब हमें क्या करना है कि सेकेंड नंबर पे कि हमें फिर सोचना है कि क्या उसका गुस्सा हमारे ऊपर जायज़ था, क्या उसने इंसल्ट कुछ ज़्यादा ही आदत होती है किसी किसी की, जो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, लेकिन क्या आपने सच में कोई गलती करी है, क्या सच में आपने वो वर्क प्रॉपर नहीं किया था। अगर आप शांत रहकर उस चीज़ को सोचोगे तो आपको उसके अंदर आपकी गलती का पता लगेगा, और अगर आपकी गलती नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आप ना उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपने सही तरीके से क्या काम किया है या नहीं किया है, या फिर आप सही हो या नहीं हो। काम की ही बात नहीं आती है कि नॉर्मली आप सही हो या नहीं हो। अगर आप सही हो तो आप जवाब दे सकते हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसे इंसान को कभी कुछ समझ में आता ही नहीं है, तो हमें जवाब भी उतना ही देना है कि जितना हम दे सही लगे और कोई तमाशा ना बने। क्योंकि लोगों की आदत होती है कि ना बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए कि अगर हम शांत रह के अगर उसको जवाब देंगे, शांत रह के उसके साथ बात करेंगे या फिर शांत रह के, तो क्या है ना कि वो हमसे आके माफ़ी मांगेगा एक दिन। अगर हम शांत रहेंगे तब वो हमसे आके सॉरी कहेगा कि मैंने ये उस टाइम पे गलत आपकी इंसल्ट की थी। अगर आप उसी टाइम पे अगर 4 बातें सुना देते हो, वो 4 बातें, तो क्या है कि ये बात ना बहस में बदल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ना आप नेक्स्ट डे यही सोचते रहते हो कि मैंने कितने के सामने मैंने क्या क्या कह दिया। कितना सारा ऐसा होता है ना कि हम किसी के सामने इतना नहीं कह पाते हैं, लेकिन बहस में हमें पता नहीं होता है कि हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो तब हमें फील होता है कि हमें कौन कौन सुन रहा था, तब हमें ये एहसास होता है कि हमारे पास कितनी भीड़ इकट्ठा थी और कितने लोगों ने आपका वो बिहेवियर देखा है। तो हमें ना रिसेंटली तुरंत हमें किसी को भी कोई जवाब नहीं देना है, शांत रहकर मुस्कुरा कर निकल जाइए उसके बाद। क्योंकि क्या है ना कि जो चाहे रिश्ते हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के हो, चाहे कॉलेज ऑफिस जहाँ के भी रिश्ते होते हैं, तो यही है कि अगर हम शांत रह के उनको चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो वो बड़ा इजीली तरीके से हो जाता है। यही है कि हम तुरंत जवाब देते हैं, 4 बात बहस करते हैं, तो अब हमें फील होता है कि नहीं यार कि हमने कुछ गलत किया है, हमें इतना नहीं बोलना चाहिए था, और गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो हमें ना इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, जैसा उसने किया वो तो हम नहीं कह सकते ना। उसी में 4 लोग ये सोचेंगे कि यार उसने आपको इतना बड़ा बुरा कह दिया जो कि गलत किया। आपको इतना उसको सामने वाले को इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था आपके ऊपर, और लेकिन फिर भी आप शांत हो, मतलब आप बहुत गंभीर इंसान हो। ये ना शांत वाली जो चीज़ें ना, तो ये एक मैच्योर इंसान में होती है कि वो मैच्योर है और उसने उस चीज़ को बड़े आसानी से ले लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।